शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके और ओके। मैं सुन रहा था कि आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने कहा शायद मेरी नेक्स्ट बारी मेरी आ जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल, वही बहुत हुआ। सारे मेरे खैर, मित्र हैं जो, थैंक यू सर। बहुत सारे मेरे मित्र हैं वहां एक्चुअली से, सर, पाकिस्तान से। जी। जी जी, सर मैं पाकिस्तान में मोर देन 800 लोगों का टीम जो है वो लीड कर रहा हूँ उसको। जी और जी। बाय द वे मैं फुल टाइमर हूँ यहाँ पे, फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ, मेरी अदर कोई टेंशन नहीं है। और मैं बहुत हैप्पी से बिल्कुल जारी है, मुझे नॉलेज है क्या होने वाला है, कैसे कैसे नेक्स्ट स्टेप पे होना है चीजें। लेकिन टीम के करके सर बहुत सारी कॉल्स मुझे पर्सनली रिसीव होती हैं, जिसके करके मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक ही क्वेश्चन जो है बार बार क्लियर करके कि ओके। सिस्टम जो है वो कब स्टार्ट रहेगा। तो मैं बिल्कुल। बहुत बार बताया, तो शायद बहुत सारे लोग सुन भी पा रहे हैं, आपको यहाँ रिपीटेड यूट्यूब पे वो सुनेंगे, तो काइंडली इसको थोड़ा सा मेक श्योर कर दीजिएगा कि कब सिस्टम जो है वो स्टार्ट रहेगा। और सेकंड, देखिए। तो क्या पाकिस्तान में भी ऑफिस आएगा? हाँ जी जी जी। इन दोनों सवालों के जवाब हम तीनों लोग मिल के देंगे आपको, और मुझे आशा है कि जितने लोग पाकिस्तान से सुन रहे होंगे या बाहर के देशों से भी सुन रहे होंगे, उनको आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल था आपका कि कब कंपनी स्टार्ट होगा, दूसरा था ऑफिस कब आएगा। तो दोनों सवालों के जवाब हम तीनों लोग मिल के देंगे, और जी मुझे आशा है कि आपको काफ़ी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा। अ, रिजवान जी, जैसा कि कंपनी का पिछले साल से उद्गम हुआ, और उस दिन से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। हमारे लगने के पीछे एक मकसद है। लगने के पीछे मकसद है क्योंकि हमने भी बहुत सारी कंपनियाँ देखी हैं मार्केट में, प्रोडक्ट वाली, ऑटो पुल वाली और इन्वेस्टमेंट वाली, और सभी कंपनियों में लोगों को धोखा ही मिला है। और इस कंपनी का एक हम्म चीज़ हमें समझ में आ गया था कि कंपनी का जो ये कोई भी तरह का मनी रोलिंग नहीं है। किसी भी तरीके का कंपनी में मनी रोलिंग नहीं है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अपने सत्यापन के लिए जो हम पैसा लगाए, वो अपना खर्चा है। जैसा हम कहीं भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं, या कहीं भी ठेकेदारी में कोई फॉर्म भरते हैं, या ऑफिस के लिए कोई हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ फॉर्म के में पैसा लगता है, वो हम अपने ऊपर खर्चा करते हैं, वो जबकि जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। ये चीज़ हमें समझ में आया था पहले दिन से। हाँ, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे विश्व को पता है, ये जो कोरोना का समय है, कोरोना के समय में लोगों की आर्थिक स्थिति छोड़ दीजिए, हर स्थिति डमाडोल हो चुकी है। अपने-अपने घरों से काम चल रहा है। अब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया है रिजवान जी, कि आप इस प्रोजेक्ट को करके हमें दीजिए। उस प्रोजेक्ट के को आपने कंप्लीट करके मुझे दे दिया। मैं कंपनी का ओनर हूँ। तो मैंने बोला यार रिजवान, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए इसको। आप इसको और थोड़ा-सा ऐसे डेवलप कीजिए। मैंने तो, मेरे लिए तो छोटी लाइन है कि आप रिजवान इस लाइन को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इस लाइन को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। मैंने एक ग्राफ में किया और आपको मेल कर दिया। लेकिन उस लाइन को शिफ्ट करने में, उस लाइन को इधर से उधर करने में आपको कितना प्रॉब्लम होगा, कितना समय लगेगा, ये आप जानते हैं। कंपनी का ऑफिस सब कुछ बंद है, सभी कंपनियों का। ये यही नहीं, इवन कि गूगल मीडिया को आप लोग जानते होंगे, गूगल मीडिया का भी ऑफिस बंद है। पूरे के पूरे लोग हम्म घरों से काम करते हैं। तो ये समस्या है। लेकिन हाँ, स्टार्ट बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। अब जो छोटा-सा एक टारगेट बचा हुआ है 1.5 लाख का, और ही यहाँ के अंदर रजिस्ट्रेशन का, इसको हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। आगे का सब कुछ देखिए, कंपनी हमें दे रही है, हमसे कंपनी लेने के बजाय हमें दे रही है। बोलते हैं अपना आलोक सर, कि हमेशा देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे। तो हम लेने वाले हैं, कंपनी हमें देने वाली है। और ये विश्व की एक ऐसी कंपनी आई है जो लक्ष्मी के रूप में ऐसे हाथ करके दे रही है। आलोक सर। जी जी जी, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि रिजवान भाई नाम है ना इनका, जी जी रिजवान भाई। सर, रिस्पॉन्स। जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि जब शुरुआत हुई थी कंपनी की, आपने भी जब शुरुआत की होगी, तो आपके जो स्पॉन्सर रहे होंगे उन्होंने ये बात जरूर बताई होगी कि जिस दिन कंपनी में 30 लाख केवाईसी कंप्लीटेड लोग आ जाएंगे तब शुरू होगी। हाँ या ना में जवाब या दीजिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ऐसा ही था ना? जी तो जी, आज की ऐसा ही है। तारीख में आप अपनी आईडी खोल के देखते हैं तो कितना उसमें केवाईसी बचा हुआ पाते हैं? मोर देन 150,000। ओके। तो आपके हिसाब से कब शुरू होनी चाहिए? जब 3 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। या ठीक है। मुझे क्लियर है सर, लेकिन मेरी टीम बारहा यही पूछती जा रही थी
मैं तो उनको मेक अगर श्योर भी आपको किया कि क्लियर है, ऐसा है, अगर जब आपको तक क्लियर है नहीं तो होता। यही क्लैरिटी तो आपको अपनी टीम में डालनी है ना। अगर आपको हाँ चीजें हाँ, क्लियर हैं या हम लोग जो बता रहे हैं उसी चीज को तो आगे बढ़ाना है आपको, और क्या करना है। बिल्कुल सर, ऐसा ही। सिंपल फंडा है। अभी भी 30 लाख केवाईसी नहीं हुए हैं, तो आप, कंपनी ने तो बेसिकली उस समय ये कह दिया था कि हम 600 लोगों की टीम बनाएंगे और 600 लोगों को वीआईपी प्लेटिनम का दर्जा देंगे, और सबको 5-5 हजार का टारगेट दिया था और 4 महीने का समय दिया था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में सब लोग 5-5 हजार कर लीजिए, 600 लोग, तो टोटल 30 लाख की टीम बन जाएगी और हम लोग चालू कर देंगे। और 600 लोग जो है वीआईपी प्लेटिनम कहलाएंगे, और उसमें क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या रॉयल्टीज मिलती हैं वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन ऐसा हुआ या नहीं। वो कहते हैं ना, मैन हम्म, प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो वो हमारे या जितने एफर्ट थे वो अभी भी नाकाफी रहे, और अभी भी देख रहे हैं आप कि उसमें बाकी है। अब ये जो बहुत जल्दी जैसे ही पूरा हो जाएगा तो कंपनी भी शुरू हो जाएगी, तो उसकी कोई फिक्स डेट नहीं बताई जा सकती। दूसरी चीज कि ऑफिस कब होगा, आपके जो नंबर ऑफ या लाइफ स्टाइलर्स, जितने लोग एसोसिएट्स हैं, उनकी संख्या जब एक सब्सटैंशियल लेवल पे पहुंच जाएगी तो डेफिनेटली कंपनी ऑटोमेटिक मोड में जो है वहां पे ऑफिस स्थापित करेगी। इंडिया में सबसे पहले ऑफिस इसीलिए सुनने बना क्योंकि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा था, तो इसीलिए यहाँ पे बना। नेपाल का भी बात चल रही है, नेपाल में बहुत अच्छी टीम बन रही है, बहुत सारे लोग जो है ये, तो ऐसे ही आप वहां पे भी शुरू करिए, वहां भी ऑफिस बनेगा इंशाल्लाह। क्या दिक्कत है? जी विशाल जी। सुनने में कि 12,000 का करोड़ जहाँ हो जाता है, कंपनी वहां पे ऑफिस ओपन कर देती है, क्या मैं सही हूँ? नहीं, ऐसी 12,000 की कोई संख्या नहीं है। ये संख्या जो है करीब करीब 20-22-25 हजार के आसपास होनी चाहिए, और एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डमी आईडीज हो कि एक बार लग गई है फिर आगे उसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। इट शुड बी ग्रोइंग फैशन में होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए उसमें। तो उस हिसाब से वो ये फैसला तो कंपनी ओके। को ही लेना होता है बेसिकली, कि यहाँ ऑफिस बनाना है कि नहीं बनाना है, तो वो लेट देम डिसाइड। मेरे ख्याल विशाल जी इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे। रिजवान भाई, देखिए आलोक जी और पांडे जी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से साफ शब्दों में बता दिया कि कंपनी जब स्टार्ट हुई तभी कंपनी ने बोला था कि जब तक 3 मिलियन केवाईसी कंप्लीट नहीं होते तब तक हम अपने रियल प्लेटफॉर्म को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो बात आप समझ गए, और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे लाइफस्टाइल में कनेक्टेड यूजर्स है उन सबको भी ये बात लगभग लगभग पता है। नहीं पता होगी तो आप बता दीजिए। सेकंड थिंग, देखिए 3 मिलियन होना ये तो कंपनी ने बोल दिया है, बट बाकी अगर आप किसी भी कंपनी से अपने इज़हार लाइफस्टाइल की तुलना करें तो कंपनी जब मार्केट में उतरती है, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका एक सेटअप बैठता है, तब कंपनी बैकएंड के कामों पे जोर डालना शुरू करती है। अपने इज़हार लाइफस्टाइल में हाथ धर के नहीं बैठी है कि चलो 3 मिलियन आप करो तब जाके हम बाकी की आगे की प्रणाली, आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। कंपनी बैकएंड में आपके लिए टेक्निकली, फिजिकली और लीगली तीनों चीजों में अपने खुद के, मतलब जितना हम नहीं हम चाहते थे उससे बहुत अच्छा बेहतर कंपनी ने हमारे सामने सारी चीज रख दी है। आज की डेट में 6 कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट, 5 कंट्री में ऑफिस, और अभी आप देख रहे हो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये तीनों कंट्रीज लाइनअप में है। उसके बाद 6 सर्वर लेके कंपनी टेक्निकल तौर पे पूरे दुनिया में सबसे बेहतर अपने आप को करना और स्थापित करने के लिए जा रही है। उसके बाद जो पूरे वर्ल्ड में 4 बड़े सेक्टर है, उन चारों सेक्टर में ज़ाला लाइफस्टाइल का परचम जल्द से जल्द कैसे लहराएगा लॉन्चिंग के बाद, उसके लिए कंपनी बैकएंड में बहुत बढ़िया लेवल पे काम करना शुरू कर है। शॉपिंग पोर्टल, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी एंड एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, तो ये चारों जो दुनिया के सबसे बेस्ट सेक्टर है उनमें ऑलरेडी अलग अलग सर्वर पे, अलग अलग लेवल पे, बहुत बढ़िया लेवल पे काम होना शुरू हो चुका है, हो रहा है। तो बस हमें इंतजार है 3 मिलियन केवाईसी होने का, और वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें सबको मिलकर वो चीज कंप्लीट करनी पड़े, फिर जाके हम लोगों को बोल सकते हैं या फिर कंपनी से सवाल पूछ सकते हैं कि आप कब स्टार्ट हो रहे हो, कब स्टार्ट करोगे। आई थिंक यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।